नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स क्लासेस बाय दीपक दुबे, इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक चैप्टर चल रहा है क्लास 9th गणित में। जो है एक चैप्टर चल रहा है आपका हीरोन का सूत्र। ये एक हीरोन का सूत्र जो हम अप्लाई करते हैं, ये वैसे विषमबाहु त्रिभुज के लिए आपका जो है मुख्यतः बनाया गया है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज के लिए हमारे पास में और अन्य सूत्रों का साधन ना होते हुए हम लोग हीरोन के सूत्र से किसी भी विषमबाहु त्रिभुज जिसकी हमें कोई भी तीनों भुजाएं आपकी ज्ञात हैं, कोई भी त्रिभुज हो, तीनों भुजाएं ज्ञात होने पे हम लोग जो है एक तरीके से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो साथ साथ अन्य त्रिभुज हैं जो उनके लिए हमने फॉर्मूले दिए हैं, उनके आधार पर हम लोग उन्हें ज्ञात कर लेंगे। साथ साथ ये जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे प्रतिदिन के वीडियो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा, सबसे पहले मैसेज आएगा कि हाँ इस टाइम पर वीडियो अपलोड हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ साथ आप वीडियो के लिंक अपने साथियों और मित्रों में भी शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो आपके साथी और मित्र भी जो है इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए, आपके साथी भी पढ़ें। तो देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है हीरोन का सूत्र, इसमें एक्सरसाइज 12.1 चल रही है, थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे। दो प्रकार के प्रश्न चर्चित में हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका लगना है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, त्रिभुज की जो भुजाएँ हैं उनको हम डबल कर दे रहे हैं, 2 गुना कर दे रहे हैं, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। मतलब क्षेत्रफल की वृद्धि हम लोगों को आपको निकालनी है। तो देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे, उसकी भुजाएं मानेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद हम लोग फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे, उसकी भुजाओं को जो हमने पहले भुजाएँ ली थी डबल करेंगे, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, कितना परिवर्तन हुआ है, वृद्धि कितनी हुई है, तब आपकी प्रतिशत वृद्धि आएगी। और हम आपको बता दें क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आप जब निकालेंगे, इस बात का ख्याल रखें कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि आप जब निकालेंगे, प्रतिशत आपने पढ़ा होगा, क्षेत्रफल में प्रतिशत वही परसेंटेज है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लें आप। क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि वृद्धि अपॉन जितनी वृद्धि हो रही है अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल, जो पूर्व में क्षेत्रफल था आपका, प्रारंभिक क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100%। ये आपका एक तरीके से फॉर्मूला है जो आपका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बता देगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे, आप कोई भी त्रिभुज ले लें जिसकी भुजाएं, देखिए हम समबाहु त्रिभुज लेके चल रहे हैं, सरल भी रहेगा और आप कर भी सकते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज लेंगे आप, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लिया हमने, ये एक त्रिभुज लिया हमने, जिसकी प्रत्येक भुजा हमने आपकी मानी है x मात्रक लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात समझिए कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए, तो पहले हम त्रिभुज जो लिया हुआ है उसकी सिंगल भुजाएं लिए, देखिए, और फिर पुनः करके फिर से हम त्रिभुज लेंगे और इसकी भुजाओं को हम डबल कर देंगे, अर्थात 2x और 2x समबाहु लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एक जो त्रिभुज पहले लिया है इसके बारे में थोड़ा बताइए कि माना कि एक त्रिभुज की भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x मात्रक है, x यूनिट मान लिया हमने, x यूनिट है, क्योंकि प्रत्येक भुजा आपकी समान होती है। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज के हिसाब से लेंगे क्वेश्चन ये, तो आपके लिए सरल भी रहेगा और जल्दी आपका आंसर आएगा।
तो माना कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमने मान ली x यूनिट है, x मात्रक है, तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालें जो कि आपका प्रारंभिक क्षेत्रफल कहलाएगा, है जो फॉर्मूले में हमें अप्लाई करना है। यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब पहले नंबर का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, इसे आप A1 कहिए क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा, आप A1 लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आपका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर यूनिट में आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका A1 इक्वल टू रहेगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना है। इस बात पे हम लोग फिर से एक बार चर्चा कर लें, थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन, कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो पहले सिंगल लेके चलेंगे तब दोगुना करेंगे, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमने पहले लिख दिया आपका कि वृद्धि बटे जो भी वृद्धि हो रही है आपकी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल वृद्धि बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो यहाँ चाहें तो क्षेत्रफल वृद्धि लिख लें, क्षेत्रफल वृद्धि अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल मल्टीप्लाई 100%, तब आपकी ये वृद्धि आपका जो है क्वेश्चन बता पाएगा। तो देखिए हमने मान लिया था, माना कि एक समबाहु त्रिभुज के लिए मान के चले, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x यूनिट है, x मात्रक है, तब त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसे हम A1 कह रहे हैं। √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट में आता है आपका, तो A1 का मान मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल रहेगा √3/4 और भुजा हमने x मानी थी तो x स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आपका आता है। अब आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा को डबल कर दिया जाए, तो यही समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमने डबल कर दी है। देखिए x की जगह पे 2x लिया है, हैं? तो यहाँ लिखेंगे पुनः समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर, प्रत्येक भुजा को 2 गुना करने पर, हैं प्रश्न के अनुसार बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया है, तब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी होगी आपकी, तब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपकी कितनी रहनी चाहिए, प्रत्येक भुजा 2x यूनिट होगी, 2x मात्रक होगी, 2x यूनिट होगी, हैं? यहाँ लिखेंगे तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होता है लेकिन भुजाएं बदल जाएंगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, इसे A2 मान लीजिए, तो आपका फॉर्मूला लगेगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो आपका ये रहना चाहिए कि A2 इक्वल टू √3/4, अब की बार भुजा है आपकी 2x का स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में आएगा, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें तो आपका रहेगा √3/4 इंटू 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका रहेगा 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएंगे, आपका रहेगा √3x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमने ये दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए, एक तब का क्षेत्रफल है जब हमने भुजाएं x मानी थी, और द्वितीय स्थिति में तब का क्षेत्रफल है जब हमने भुजाएं डबल कर दी हैं। तो दोनों स्थितियां आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल में वृद्धि निकालिए कि आखिर क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने का मतलब है कि हम जो इतना भी डिफरेंस रहा है क्षेत्रफल में वो ज्ञात करेंगे। तो वृद्धि कैसे निकलेगी, बाद वाले क्षेत्रफल में पहले वाला क्षेत्रफल आप घटा देंगे। यहाँ लिखेंगे तब क्षेत्रफल में वृद्धि, तब क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे, बाद का क्षेत्रफल माइनस प्रारंभ का क्षेत्रफल। तो बाद का क्षेत्रफल आपका ये है √3x स्क्वायर, तो आप लिखेंगे √3x स्क्वायर माइनस प्रारंभ का क्षेत्रफल लिखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में √3/4x स्क्वायर। ये एक फ्रैक्शन बन रहा है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका आप जानते ही हैं, डायरेक्ट 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 4√3
एक्स स्क्वायर माइनस के √3 एक्स स्क्वायर चल रहे हैं आपके अपॉन 4। तो 4√3 में 1√3 गया तो आपका बचेगा 3√3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ये आपकी आई है क्षेत्रफल में वृद्धि। आगे हम लोग क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं, तो आप फॉर्मूला जानते ही हैं, तो यहाँ पे केवल वैल्यू रखनी है। तो इक्वल टू क्षेत्रफल वृद्धि अभी आई आपकी 3√3 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, अपॉन प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभ का क्षेत्रफल ये था आपका शुरुआत का, √3/4 एक्स स्क्वायर, √3/4 एक्स स्क्वायर है, और गुणा 100%। तो देखिए √3/4 एक्स स्क्वायर ऊपर भी है, नीचे ये कट जाएंगे आपके √3/4 एक्स स्क्वायर, तो आपका बचेगा 3 गुणा 100%। तो ये आपका रहना चाहिए 100 300, 300% आपका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल में जो प्रतिशत वृद्धि है आपकी एक तरीके से 300% की हो जाएगी। जब त्रिभुज की भुजाओं को डबल करके आप जो है काम करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो त्रिभुज एक लेके चलेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेके चलें, तो इसमें क्या है कि कैलकुलेशन कम रहेगी आपके लिए। आप समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। तो एक त्रिभुज हमने लिया जिसकी भुजाएं आपकी x मात्रक थी, x यूनिट थी, तो हमने लिखा भी है कि माना कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x यूनिट है, सभी भुजाएं समान होती हैं, तब त्रिभुज का प्रारंभिक क्षेत्रफल निकालेंगे A1 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, स्क्वायर यूनिट में आता है, तो आपका ये रहेगा कि A1 = √3/4 एक्स स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। समी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। पुनः सवाल कह रहा है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2x यूनिट हो जाएगी है। पहले आपकी 1x यूनिट मानी थी, अब आपकी 2x यूनिट हो जाएगी। तब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका A2 कह रहे हैं इसे, तो √3/4 भुजा स्क्वायर है, ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में आएगा, स्क्वायर यूनिट में है। तो A2 = आपका वैल्यू रख दी √3/4 2x का स्क्वायर, तो √3/4 2x का स्क्वायर खोलेंगे तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा, √3x स्क्वायर स्क्वायर यूनिट आएगा आपका। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोगों को पहले वृद्धि निकालनी है, तो कितना डिफरेंट रहा, डिफरेंस कितना रहा, तो बाद वाले क्षेत्रफल बड़ा है, प्रारंभिक क्षेत्रफल छोटा है। जब भुजाएं बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो बड़े क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल घटा देंगे, तो A2 - A1 फ्रैक्शन सॉल्व किया, आपकी वृद्धि प्राप्त हो गई। बकाया हमने केवल आपका इसमें रखा हुआ है और आपका आंसर आया। इस तरीके से आप 300% की वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 12.1 का अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 48 मीटर, 73 मीटर और 55 मीटर है। देखिए त्रिभुजाकार खेत की आपको तीनों भुजाएं दे रहे हैं, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत में घास उगाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है खेत में घास उगाने का खर्चा। इस बात पर ध्यान रखें, खेत में घास उगाने का खर्चा ये आपको ज्ञात करना है, घास उगाने का खर्चा है। तो खेत में घास उगाने का खर्चा आपको दे रहे हैं कि 8 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। प्रति का मतलब होता है 1, यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा आपको दे रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर का खर्चा आपको दे रहे हैं 8 रुपये है। आपके जितने भी वर्ग मीटर बनेंगे उसका खर्चा हम लोग निकाल सकते हैं। अर्थात वर्ग मीटर मतलब क्षेत्रफल एक तरीके से हमें ज्ञात करना है, वर्ग में क्षेत्रफल ही आता है आपका। तो देखिए एक त्रिभुजाकार खेत है, एक त्रिभुजाकार खेत बना दे रहे हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज है आपका, अलग अलग भुजाएं दे रहे हैं। इसकी भुजा आप मान के चलेंगे A, B और C, ये 3 भुजाएं हैं। तो पहली भुजा दे रहे हैं आपको 48 मीटर, दूसरी भुजा B दे रहे हैं आपको 73 मीटर, तीसरी भुजा दे रहे हैं C आपकी 55 मीटर है। तो इसमें जो है हमें घास उगानी है, उसका खर्चा हमें निकालना है। उसके खर्चे के लिए आपकी जो है यूनिट दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर घास जब उगाएंगे आप तो उसका खर्चा 8 रुपये आएगा। आपके जितने भी वर्ग मीटर मतलब एरिया बन रहा है खेत का, त्रिभुजाकार खेत का जितना भी आपका एरिया होगा उतने एरिया में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखें सॉल्यूशन में आपको त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि दिया गया है कि त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं
त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं दे रहे हैं आपको। तो देखिए त्रिभुजाकार खेत की जो भुजाएं दी गई हैं उन भुजाओं को आप लिखेंगे विधिवत रूप से। पहली भुजा दे रहे हैं आपको, पहली भुजा, इसको हमने ए कहा है, ए बराबर आप लिख सकते हैं 48 मीटर। दूसरी भुजा दे रहे हैं आपको, दूसरी भुजा बी बराबर आपको दे रहे हैं 73 मीटर। तीसरी भुजा, तीसरी भुजा सी बराबर दे रहे हैं आपको 55 मीटर। ये तीनों भुजाएं आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरा हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि वर्ग मीटर में आपका खर्चा का इकाई दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वर्ग मीटर, वर्ग स्क्वायर यूनिट में आपका क्षेत्रफल ही आता है, तो आपको क्षेत्रफल तो निकालना ही पड़ेगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाएं दे रहे हैं, आपको अर्ध परिमाप और चाहिए, यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप, त्रिभुजाकार खेत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने का हम तरीका जानते ही हैं कि तीनों भुजाओं का योग और बटे 2 कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो a + b + c बटे 2 है। ये आपका यूनिट रहता है तो आपका मीटर में ही रहेगा। अर्ध परिमाप को s कहते हैं, तो s = आपका रहेगा 48 + 73 + 55/2 है, बटे 2 रहेगा। 48, 73 और 55 जोड़ लेंगे तो आपका रहेगा 176, 176 बटे 2, मतलब ये आपका 40 मीटर। तो ये अर्ध परिमाप हमने निकाल लिया है। हमें क्षेत्रफल की आवश्यकता है हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। तो हम लोग देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पे हीरोन का सूत्र हम प्रयोग करेंगे। हीरोन का सूत्र लगाएंगे आप, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज है, तो हीरोन का सूत्र जैसे ही आप लगाएंगे, हीरोन फार्मूला लगाएंगे, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हीरोन का फार्मूला आइए अप्लाई करें, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट में आता है, तो यूनिट आपके देखिए मीटर लगे हुए हैं हर जगह, तो आपका वर्ग मीटर में आएगा हैं। यही वैल्यू हमें यहाँ उठा के रखनी है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो रूट एस का वैल्यू था आपका एक तरीके से ये 176 में 2 का भाग देंगे, आपका 88 रहेगा है, 88 रहेगा। तो एस का मान है आपका 88, ब्रैकेट 88 माइनस ए का मान है आपका 48, फिर लिखेंगे आप 88 माइनस बी का मान है आपका 73, फिर लिखेंगे आप 88 माइनस 55, तीसरी भुजा लिखेंगे हैं, स्क्वायर यूनिट में चल रहा है मीटर स्क्वायर में। तो रूट ये 88 आपके सेफ चल रहे हैं, 88 में से 48 घटाएंगे तो आपका बचेगा 40, 88 में से 73 घटाएंगे तो आपका बचेगा 15, 88 में से 55 घटाएंगे तो आपका बचेगा 33 हैं। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सभी आपके मल्टीप्लाई में है, तो आपका रहेगा रूट, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक तरीके से जो है 88, 40, 15 और 33 का मल्टीप्लाई रहेगा आपका 17, 42 और 400। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,42,400 इतना आपका आना चाहिए हैं। ये मीटर स्क्वायर में चल रहे हैं। और 17,42,400 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपका आएगा 1320। 1320 वर्ग मीटर आपका एरिया है। इसमें हमें घास उगानी है 1320 का वर्ग करें तो आपका इतना ही आ जाएगा 17,42,400, और 17,42,400 का वर्गमूल करेंगे, रूट लगा हुआ है, तो आपका 1320 रहेगा है। तो देखिए घास में, खेत में घास उगाने का खर्चा दे रहे हैं, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपये है, आपके वर्ग मीटर आए हैं 1320। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 1320, 1320 वर्ग मीटर का खर्चा। ये जब आप निकालेंगे तो आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, तो 1320 में गुणा 8 का गुणा करेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 10,560, 10,560 रुपये। तो हम लोग देख रहे हैं कि
इस खेत में घास उगाने का जो खर्चा है, 1 वर्ग मीटर का खर्चा 8 रुपये है, उस हिसाब से आपका 1320 वर्ग मीटर जो रहा है आपका हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो है एक तरीके से खर्चा आएगा 10,560 रुपये। ठीक है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर है 4 है, एक्सरसाइज 12.1 का है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है आपका, इसकी भुजाएं दे रहे हैं 3, 5 और 6 है। तो सॉल्यूशन में आप इस टाइप से एक त्रिभुज बनाएंगे हैं। ये एक त्रिभुज बना दिया हमने। पहली भुजा आपकी A, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C। आपकी तीनों भुजाएं दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9, 11 और 18 सेंटीमीटर हैं। एक दूसरा त्रिभुज है आपका, इस टाइप का है। इसकी भुजाएं तीनों आपकी इस तरीके से लिखेंगे आप, A, B और C। चाहे तो A1, B1, C1, A2, B2, C2 कर लें। तो ये भुजाएं दे रहे हैं आपको 9 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये 2 त्रिभुज हैं। ये पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज, और ये आपका दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है। तो आपसे कह रहे हैं दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हीरोन के सूत्र से आप दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो इसे हम क्षेत्रफल को A1 कहेंगे। क्या कहेंगे, A1 पहला क्षेत्रफल है। ये दूसरा त्रिभुज की जो भुजाएं दे रहे हैं, यहाँ से आप दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे आप कहेंगे A2 है। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है आपसे, तो आप एक तरीके से तब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात जब निकालेंगे तो आपको A1 में A2 का डिवाइड करना पड़ेगा है। तो A1 क्या है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। A2 क्या है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा। A1 में A2 का भाग दे लेंगे आप, तो आपका दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा कि कितना रेशियो आया है। और इसका जो है आंसर एक तरीके से दे रहे हैं 7:190, 7:190 है। तो इसका मतलब है 7/190 आएगा। तब आप लिख सकते हैं अनुपात को बटे को अनुपात में लिखकर, तो A1 अनुपात A2 इक्वल टू 7:190 है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करें। इसमें जो है आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं और उनका केवल वैल्यू रखना है। हमने आपको समझा दिया है। ये आपका आएगा 7/190 है, कैलकुलेट करके आएगा। तो ये आपका 7:190 रहना चाहिए है। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लगाने का आज प्रयास करेंगे हैं। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है आपके लिए। दोनों त्रिभुजों को हीरोन के सूत्र से आप क्षेत्रफल में व्यक्त कर लेंगे, दोनों के क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आपको अनुपात निकालना है। ठीक है, ये आप होमवर्क में करेंगे, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्चा 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 81,000 होता है। देखिए सॉल्यूशन में हम ये जो प्रश्नानुसार आपको दिया गया है, ये आप प्रश्नानुसार लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से हैं। यहाँ पे लिखेंगे 12 रुपये प्रति का मतलब होता है 1 प्रति वर्ग मीटर की दर से, इकाई मीटर में दी गई है, प्रति वर्ग मीटर की दर से। त्रिभुजाकार भूखंड एक तरीके से त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्चा, त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्चा दे रहे हैं, जोतने का खर्चा। ये आपको दिया गया है 81,000 रुपये दे रहे हैं। तो देखिए 12 रुपये के हिसाब से जब हम इस त्रिभुजाकार भूखंड को जोतेंगे तो एक तरीके से त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको जो है लेना पड़ेगा।
तो 12 रुपये में 12 रुपये के हिसाब से किसको जोत रहे हैं आप? त्रिभुजाकार भूखंड के क्षेत्रफल को। त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल लेना होगा यहाँ। त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, इसका आपका खर्चा दे रहे हैं आपको 81,000 रुपये हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से अनुपात दिए ही भुजाओं का, तो यहाँ पे आप हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो 12 गुणा यहाँ पे हीरोन का सूत्र चलेगा आपका रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसका खर्चा आपका है 81,000 रुपये हैं, एक तरीके से 12 रुपये के हिसाब से। ठीक है, आगे कह रहे हैं यदि इस भूखंड की भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं 13, 12 और 5, इस अनुपात में दे रहे हैं 13 अनुपात 12 अनुपात 5, तो इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए एक आयताकार त्रिभुजाकार भूखंड है आपका, आयताकार नहीं है, त्रिभुजाकार। ये एक त्रिभुजाकार भूखंड है, इसकी ये भुजाएं हैं आपकी ए, बी और सी, इनका अनुपात दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दिया गया है कि त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं। क्या दिया है आपको? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आपको दे रहे हैं 13 अनुपात 12 अनुपात 5। हमने बताया था आपको अनुपात जब दिया होता है तो एक चर के माध्यम से उसे अलग कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तब पहली भुजा, पहली भुजा आप जब लेंगे, माना कि पहली भुजा इसको ए कह दिया है हमने, तो ये आप अनुपात में चर लगा के लेंगे तो आप लिख सकते हैं 13x, इकाई लेंगे मीटर। दूसरी भुजा, दूसरी भुजा आप लेंगे, इसको हम बी कह चुके हैं, तो इस ये आप लेंगे 12x मीटर। तथा तीसरी भुजा, तीसरी भुजा जो लेंगे इसको हम सी कहेंगे, ये आप लेंगे 5x मीटर। कोई भी चर ले सकते हैं x, y, z। तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्चा। इसको प्लो कराएंगे तो देखिए पूरा अंदर का भाग सेक्शन प्लो होगा और ये आपका क्षेत्रफल है इसका, हैं। तो यही लिखा हुआ है कि 12 रुपये के हिसाब से आप त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल आप ले रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, इसका खर्चा दे रहे हैं 81,000 रुपये। तो 12 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे, विषमबाहु त्रिभुज है तो आपका हीरोन का सूत्र लगेगा, हैं। अच्छा, इसमें एस और निकालना पड़ेगा आपको, तो एस निकाल लीजिए। यहाँ लिखेंगे तब अर्ध परिमाप, यहाँ पे निकाल लीजिए आप अर्ध परिमाप। एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपका रहेगा एस इक्वल टू ए का वैल्यू आपका है 13x, 13x प्लस बी का मान है 12x प्लस सी का मान है आपका 5x और बटे 2। तो आपका रहेगा एस इक्वल टू 12, 13, 5x जोड़ेंगे तो 30x बटे 2, मतलब 15x मीटर आएगा आपका ये। अर्ध परिमाप भी हमने निकाल लिया है। आगे हम लोग क्या करेंगे, तीनों भुजाएं आपके सामने लिखी हैं, केवल x अज्ञात है, तो x का वैल्यू पता लग जाए तो आपका काम चल जाएगा। तो इसे आगे हम लोग हल करेंगे। फिलहाल हमने भुजाओं का अनुपात दिया था, वहाँ से भुजाएं क्लियर की हैं और अर्ध परिमाप निकाला। इसके बाद में 12 रुपये, प्रश्न में दिया गया है कि 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से त्रिभुजाकार भूखंड को जोतने का खर्चा है 81,000 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 रुपये के हिसाब से त्रिभुजाकार भूखंड को जो जोत रहे हैं, तो आप एक तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो प्लो कर रहे हैं। तो यहाँ लिखा है हमने त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल जो लिया है वो आपने 81,000 रुपये लिया है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे इसे, तो 12 गुणा ये हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल लगाएंगे, क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हैं। इसका खर्चा आपको 81,000 दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखेंगे, तो 12 गुणा रूट एस का मान आ गया है आपका 15x, फिर आप लिखेंगे s माइनस ए, तो 15x माइनस ए का मान है आपका पहला 13x, फिर लिखेंगे आप 15x माइनस बी का मान है आपका 12x, 15x सी का मान है आपका 5x, बराबर दे रहे हैं 81,000, हैं। इसे और सॉल्व करेंगे आप, तो 12 गुणा रूट, यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ रहेगा 15x ब्रैकेट में 15 में से 13 गए 2x, 15 में से 12 गए 3x और 15 में से 5 गए 10x, हैं। तो इसका खर्चा आपका पूरा दे रहे हैं 81,000 रुपये।
आगे हम लोग क्या करेंगे, 12 गुणा रूट। अच्छा, आगे ये गुणा कर देंगे। देखिए x टू पावर तो 4 आ जाएगा आपका, x टू पावर 4 आएगा है, x का 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और 15 दूनी 30 या 90 दामन 900 हो जाएंगे आपके। तो 900 x पे घाते 4 बराबर 81,000 के लिखेंगे आप। आपका टारगेट है x का मान निकालना। तो देखिए x पे घाते 4 को बाहर निकालेंगे तो x स्क्वायर निकलेगा, और 900 का वर्गमूल होता है आपका 30 है, 30 का वर्ग होता है 900। तो कैलकुलेशन आपकी क्या बन गई, कैलकुलेशन आपकी यही हम लिख दे रहे हैं। कैलकुलेशन आपकी ये रही कि 12 गुणा 30 एक्स स्क्वायर बराबर 81,000 दे रहे हैं। तो 12 तिया 36, 360 एक्स स्क्वायर बराबर 81,000, गुणा का पक्षांतर भाग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 81,000 बटे 360। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका रहेगा 225, 225 बार कटेगा ये। तो x बराबर अंडर रूट 225। तो आपका x का मान आ जाएगा 15 है, x का मान आपका जो है 15 रहना चाहिए। अब हम लोग भुजाएं क्लियर कर लेंगे। तो देखिए भुजाएं आप बस यहाँ लिखते जाएं हैं, आपकी क्लियर हो जाएंगी भुजाएं, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों x का मान निकाल चुके हैं, अब हम लोगों को इसकी भुजाएं निकाल लेंगे। तो हमने लिखा हुआ है पुनः त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं हैं। तो देखिए पहली भुजा आप निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। पहली भुजा निकालेंगे तो पहली भुजा आपकी वैसे थी आपकी कि a बराबर 13x लिया था हमने मीटर में, x का वैल्यू आ चुका है 15। तो a बराबर 13 गुणा 15 बराबर 195 मीटर रहेगी पहली भुजा है। दूसरी भुजा आपने ली थी, दूसरी भुजा b बराबर आपने ली थी 12x मीटर, x का वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। तो b बराबर 12 गुणा 15, ये गुणा करेंगे आपकी रहेगी 180 मीटर। तीसरी भुजा c बराबर आपने ली थी 5x मीटर। तो c बराबर 5 गुणा x का वैल्यू रखेंगे 15, तो ये रहेगा आपका 75 मीटर है। तीनों भुजाएं आपकी पता लग चुकी हैं, 195 मीटर, 180 मीटर और 75 मीटर है। तो इस तरीके से आप लोग ये नोट भी कर लेंगे। और आज के लिए हम इतना ही आपका शैक्षिक कार्य रखेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनमें यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट दे सकते हैं, आपकी हम उचित सहायता आपकी जो है प्रदान करेंगे आपको। साथ साथ जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें हैं, जिससे कि हमें पता लगता रहता है कि इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लाइक करने के काफ़ी मतलब है, आप वीडियो समझ रहे हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से लाइक अवश्य किया करें। साथ साथ आप वीडियो की लिंक को अपने साथियों मित्रों में भी भेज सकते हैं, आपको हम बता भी चुके हैं। तो आपके साथी और मित्र भी क्लास 9th के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। तो आप भी पढ़िए और आपके साथ साथ आपके साथी भी पढ़ें। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप नहीं देख पाए हैं, देखने से वंचित रह गए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन जहां होता है आपका एक ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन का, तो वहां पे हम लिंक ऐड कर देते हैं पिछले वीडियो की जस्ट। तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन ओपन करके पिछला वीडियो इसका देख सकते हैं यदि आप नहीं देख पाए हैं। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। साथ साथ यूट्यूब चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आप तक जो है टाइम टू टाइम मैसेज पहुँचते रहेंगे यूट्यूब की तरफ से कि इस टाइम पे आपका क्लास 9th का वीडियो अपलोड हुआ है। इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है, ठीक है। और इसके आगे क्वेश्चन हम आपको अगले टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में जो है डालेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। जो भी होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसको आप विधिवत रूप से कॉपी में, फेयर कॉपी में लगाएं, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।